नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सुनील आलाखंडी के व्यू में। आज अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी जिनमें की ऑक्सीजन की कमी इस कोरोना संकट के दौरान बहुत ज्यादा हो गई थी। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अपना बंगाल का दौरा रद्द किया और उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं या खुद तो गुरुजी बैंगन खा रहे हैं और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं कि बैंगन नहीं खाएं। तो इस तरह उन बातों पर विराम देते हुए उन्होंने पहले शायद कुछ इंडस्ट्रीज या ऑक्सीजन प्रोड्यूसर से मीटिंग की और उसके बाद मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की। इस मीटिंग में जनरली 5 या 6 मुख्यमंत्री थे। मेरे को मुख्यतः इसमें अरविंद केजरीवाल थे, शायद अजीत योगी जी थे और मैं देख नहीं पाया और दूसरे क्या मुख्यमंत्री थे। किंतु इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल अजीत जोगी नहीं, रुपेश बघेल थे। उनकी आदत रहती है एक बच्चों जैसी आदत करनी या बच्चे या किसी शरारती बच्चे जैसी आदत करना। उन्होंने फिर से वही एक शरारत की। उन्होंने जो उनका पार्ट था, जो वो उस मीटिंग में उन्होंने बातें की, उसको डायरेक्ट उसकी लिंक मीडिया को दे दी और वो लाइव टेलीकास्ट हो गई। शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा इमीडिएटली, और जैसे ही उन्होंने वो बातें खत्म की, प्रधानमंत्री ने उन्हें तुरंत फटकार लगाई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद तो ठीक थी। इसके बाद तुरंत इसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई और अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आया कि उन्हें नहीं मालूम था कि ऐसी मीटिंग का लाइव फीड टीवी को दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है और ऐसा कोई कानून भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि कानून नहीं है, ये एक परंपरा है कि जब आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसका लाइव फीड या उस डायरेक्टली किसी मीडिया को फीड नहीं किया जा सकता। तो ये एक शरारत जो कि मेरे समझ में नहीं आया कि इसका क्या फायदा उठाना चाहते थे और क्या सिद्ध करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। तो ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल पंडित हैं। स्वागत है आपका बाबा। आपने सुना तो होगा ये मैंने इंट्रोडक्शन में क्या कहा। आपको क्या लगता है कि क्या प्रयोजन हो सकता है अरविंद केजरीवाल का इस अपने डायरेक्ट फीड को? हालांकि उन्होंने उसमें ऐसा कुछ खास कहा नहीं। उसने प्रधानमंत्री से केवल इतना ही कहा कि जो हमारे आपने जो कोटा दिल्ली के लिए 450 टन का कर दिया है, उतना भी दूसरे कुछ राज्य आने नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन कंसर्न स्टेट के मुख्यमंत्री को, हालांकि उनका इशारा शायद हरियाणा की तरफ ही था, उनको एक फोन कीजिए और आपका एक फोन काफी है ताकि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट में कुछ राहत मिल सके। हालांकि उन्होंने काफी रोना रोया उसके बारे में, और यह ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने खुद अपने स्तर पे क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रयत्न किए। तो बताइए कि क्या प्रयोजन? मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या प्रयोजन हो सकता है अरविंद केजरीवाल का इसमें। देखिए, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल क्या क्यों करते हैं ये तो शायद उनको खुद को भी नहीं पता। वो आई थिंक अपने माँ बाप के सबसे छोटे बेटे होंगे या सबसे छोटे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ रोना धोना और रो रपट के अपने काम करवाने आते हैं। मतलब माँ बाप ने तो कर दिए, बट जिद्दी बच्चा, जैसा जिद्दी बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो अपनी बातें मनवाने के लिए नौटंकी करता है। बिल्कुल ये वही है। हर बार कोई ना कोई नई नौटंकी लेके आ जाते हैं। बीच में सुधर गए थे थोड़े, सेंटर को हर बात में कोसना बंद कर दिया था, पर ये कोरोना काल में इन्होंने हर बात में सिर्फ ये दिखाया है कि इनको ना एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ना इनको पॉलिटिक्स या राजतंत्र की जो एक मर्यादाएं होती हैं उनका पालन करना आता है। अब फ्रैंकली देख लीजिए, पहले तो ये अपने मोहल्ला क्लिनिक कर रहे थे अप्रैल में कि इनसे बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक किसी का नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना नहीं हुआ। जून आते आते जुलाई आते आते ये हालत हो गई थी कि हाईकोर्ट ने बोला था कि सेंटर इसका कुछ करे तभी दिल्ली में कोरोना ठीक होगा। तो अमित शाह को खुद उतरना पड़ा था पूरे कोरोना को ठीक करने के लिए, कि इस हालत को मैनेज करने के लिए। ठीक तो हमारे डॉक्टर्स ही करते हैं ऑब्वियसली, पर ये है। अब फिर इन्होंने पिछले 6-8 हफ्तों से
पूरे दिल्ली के आसपास आपके किसान बैठे हुए हैं, सब रोका हुआ है, ये जाके उनकी पैरवी करते हैं, उनको सबका सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं। आपकी रोडें बंद हो जाएंगी तो सामान आएगा जाएगा कैसे? दिल्ली बिल्कुल। वालों की तो गनीमत है, कुछ चीजें तो खुद बना लेते हैं और यूपी से आती हैं। अगर अगर यूपी या उधर सिर्फ पंजाब से आ रही होती तो इनके तो सारे एंट्री एग्जिट बंद है, जयपुर का एग्जिट बंद है, आपका पंजाब का एग्जिट बंद है, तो सामान आएगा किधर से? तो ये खुद ऐसी हरकतें करते हैं, फिर जब जब चीजें जब खराब होने लगती हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं। तो ये तो इनका पुराना हिसाब है कि ऐसे तो ये काम करते ही हैं। नहीं, पर इन्होंने इन्होंने रोना तो रोया, पर ये क्या सिद्ध करना चाहते थे कि किस ऑडियंस को ये एड्रेस कर रहे थे, ये कह के, ये डायरेक्ट इसको टेलीकास्ट करके, क्योंकि वो तो गिड़गिड़ा ही रहे थे। ऐसा भी नहीं था जैसे कि ये और ममता बनर्जी जो दो विपक्ष में ऐसे नेता हैं, जो मोदी जी के विपक्ष में है, जो कि अपने आप को एग्रेसिव बताते हैं, पर ये तो वहां गिड़गिड़ा रहे थे एक तरह से। ऐसा तो नहीं था कि बहुत जोश में कुछ मोदी जी को बोल रहे हो, जैसा कि उनकी आदत है। हालांकि तुरंत आने के बाद वो, या हो सकता है शाम तक वो और उनके जो दूसरे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो वही गाली गलौच या उच्च स्तर की बातें करने लगे टीवी पे। तो तो वैसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने ये तो नहीं शो किया कि मैं प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो देखिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट अगर मैं गैस लूंगा, गैस करना चाहूँ, तो वो ये होगा कि वो जो सारे लॉबियिस्ट हैं और जो ऐसे पॉलिटिकल डोनेशंस करने वाले लोग हैं, जो हाँ। मोदी को नहीं देखना चाहते हैं या मोदी से घृणा करते हैं, और उनको मोदी के अगेंस्ट कोई नया खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि ममता तो हारती हुई दिख रही है। तो हाँ मैं आई थिंक हाँ वो मेरा एक मेरा ऑडियंस हो सकती है, क्योंकि उनसे पैसा आएगा तो ये आराम से पैसा खाएंगे, और काम तो उन्होंने फिर भी नहीं करना है। और मोदी के अगेंस्ट एक नया, जैसे ये लिबरल जो लुटियंस और लिबरल मीडिया है, वो हर 6 महीने में एक नया हीरो ढूंढता रहता है मोदी के अगेंस्ट खड़ा करने में। तो इनको अभी वैसे भी 2 तारीख के बाद तो एक नया हीरो चाहिए, तो आई थिंक ये उसकी तैयारी होगी। पैसा आएगा थोड़ा, 10% हम बाहर लगाएंगे, 90% जेब में डालेंगे, वाला हिसाब होगा इनका। आपका ये मानना है कि जो ममता बनर्जी प्रखर मोदी विरोधी की जो स्पेस खाली हो रही है ममता बनर्जी के संभवित हार के कारण, उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं? हाँ, ये करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी का यही एक उनका उद्देश्य रहा होगा। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप ना इसमें स्ट्रॉन्ग, इस पूरे एपिसोड में आप स्ट्रॉन्ग बन के नहीं दिखे। आप, ऐसा तो नहीं था कि आपने मोदी के अगेंस्ट कोई डेटा के साथ कुछ बोला हो कि ये हो रहा है, कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आप तो अपनी वो बेसिकली आप भिखारियों की तरह अपनी लिस्ट लेके पहुंच गए कि कुछ तो दे दे बाबा वाली बात थी। मतलब कुल मिला के अगर देखे तो कोई खास उन्होंने अचीव नहीं किया, लेकिन जो उनके समर्थित मीडिया है वो इसको एक बहुत बड़ा पिक्चर देकर प्रकाशित करेगा, प्रचारित करेगा, और ये उसमें शायद खुश हो जाएंगे। आप क्या क्या सोच रहे हैं कि ये फीड देने पर मीडिया ने इनको जो इनके दूसरे एडवर्टाइजमेंट है उनमें कुछ डिस्काउंट दिया होगा? नहीं नहीं, डिस्काउंट क्यों? वो तो सरकार से पैसा आता है, उसमें डिस्काउंट क्यों लेना है? डिस्काउंट नहीं, बल्कि इन्होंने सीधा सीधा पैसा लिया होगा आम आदमी पार्टी। हाँ हाँ। तो ये तो तो सीधा फिर सीधा पैसा लेने की बात। पैसा नहीं, कहीं ना कहीं डिस्काउंट या फिर डोनेशन दिया होगा कुछ ये फीड देने के लिए। हाँ, तो डोनेशन तो गया होगा आपके खाते में ना, और जो खर्चा होता है वो सरकार के खाते से होता है। हाँ हाँ, तो मतलब वही मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी को मीडिया ने ये फीड देने के लिए जरूर उसकी कोई कीमत दी होगी। ऑब्वियसली, एब्सोल्यूट। अब क्या आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को ये परंपरा मालूम नहीं होगी कि कोई लाइव मीटिंग हो रही है इस तरह की, जो कि एक नया डिजिटल युग है? वैसे तो पहले तो इस तरह की मीटिंग नहीं होती, 1-to-1 मीटिंग हुआ करती थी, या फिर टेली कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी टेलीफोन पे। क्या उनको ये मालूम नहीं हुआ कि ये इस तरह करना नीतिगत सही नहीं है? नीतिगत या देखिए, अगर परंपरा उनको मालूम नहीं था, हम्म। अगर 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 वो ये कहते हैं कि उनको ये मालूम नहीं था, तो सबसे पहले तो आप जाके किस किस आईएएस या आईपीएस, आईआरएस थे ना वो हाँ, आईआरएस वो मतलब आईपीएस जहाँ ऑफिसर। ट्रेन किए गए हैं, वहां जाके उनके उनके टीचर्स को, उनके फैकल्टी मेंबर्स को सबसे पहले तो निकालिए। या फिर उनका जो दूसरी कोड ऑफ बात, कंडक्ट है वो जाके देखे कि क्या होता है।
क्या होता है। दूसरी बात, ये 10 या 12 साल तो खुद IRS रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो लेकिन इन्होंने वो ये पता उन्होंने कीजिए कि ये करते क्या थे वहाँ। और तीसरा, इन्होंने तो जो कुछ इनके काम आज की नाजायज, तारीख में दिल्ली सरकार में ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सबको निकाल दीजिए एक साथ, हाँ उन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए। ये सब बैठ के पिछले एनीवेयर बिटवीन 1 ईयर टू 40 इयर्स कर क्या रहे हैं वहां बैठ के, कि इनको अगर ये नहीं पता तो। बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के किस तरह से आप इसको समराइज करेंगे कि इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, पॉलिटिकल कुछ गेन हुआ, या ये मूर्खता थी उनकी? देखिए, अरविंद केजरीवाल हैं, फायदा नुकसान तो उनको समझ में आता नहीं है। और उनको तो तब समझ में आता है जब वोट गिरते हैं और इनका पैसा भी डूबता है। तो मेरे हिसाब से इनको पॉलिटिकल मूर्खता थी ये चीज ये बाहर आके भी बोल सकते थे कि मैंने तो ये बताया, मैंने ये किया, बट वो मानने को तैयार नहीं था और उसमें तो प्रूफ भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपका सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो गया। आप कितने बड़े, आप इस लेवल के भिखारी हैं फ्रैंकली, मतलब उसने वो आपने सारी दुनिया के सामने दिखा दिया कि आप एज अ CM ऑफ अ यूनियन टेरिटरी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तो बात, जनता अगली बार अगर आपको फिर वोट देती है तो आपसे जनता से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। शायद उन्होंने अपना वो जो झूठ बोलने का हथियार है उसको भी इससे नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि अब वो बाहर आके झूठ भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने क्या बोला, जो कि हमेशा उनका एक हथियार रहा करता है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि बाहर आके कुछ भी बोलते थे, क्या फर्क पड़ता। मोदी जी तो बाहर आके बोलते नहीं कि इन्होंने कुछ और बोला। हाँ हाँ, ये वही लाइव करके तो इन्होंने अपने आप को ही एक्सपोज कर लिया नुकसान एक्चुअली। पहुंचाया है। उन्होंने अपने आप को एक्सपोज बिल्कुल। कर लिया और फिर उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह उनसे माफी भी मांगी। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बेवकूफी की है तो माफी मांगना, मतलब जो जो एक आदमी को करना ही नहीं चाहिए वो करके वो माफी भी मांगे तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए, अब इसका असली तो तब निकलेगा जब जनता समझती है ये बात। अंत में मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि ये टोटल ऑक्सीजन का जो संकट है, इसमें आप विपक्ष के रोल को किस तरह देखते हैं? मुझे तो एक पूरा पूरा का पूरा नेगेटिव रोल लगता है और इसको जनता नोटिस कर रही है। देखिए, आपको सच बोलूं तो मेरे हिसाब से जनता खुद इतनी परेशान है कि आज की तारीख में उनको फर्क नहीं पड़ता ऑपोजिशन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हाँ हाँ, तो और दूसरा, जनता ये भी देख रही है कि जहां प्रॉब्लम है तो कौन अपने सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है और उनको बना रहा है, और कौन सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे दोषारोपण कर रहा ढोल ढोल पीट है। रहा है, आप अपना ढोल पीट रहा है। बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, यहाँ मंदिर हैं कई सारे इस देश में जिन्होंने अपने पूरे के पूरे क्वारंटाइन सेंटर्स और कोरोना पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन एरियाज बना लिए हैं। वहां पे ऑक्सीजन का वो एक्सट्रैक्शन चालू है। बिल्कुल, तो आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि एक मंदिर कर सकता है और एक सरकार नहीं कर सकती, तो फिर आप लोग हैं क्यों? तो जनता ये समझ रही है कि ये समझ रही है जनता पक्की कि ठीक है, इनको वोट हम किसी भी कारणों से देते हो, पर ये कितने नालायक और निकम्मे हैं ये जनता को क्लियरली समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसी के साथ आज की हमारी ये चर्चा समाप्त करते हैं। इसमें यही कहेंगे कि इट इज अगेन केजरीवाल ने एक और अपना नेगेटिव अस्त्र सेल्फ गोल किया। अब तक राहुल गांधी करते हैं और सेल्फ गोल करने वालों की गिनती में इनका नाम भी जुड़ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ के लिए। आप कुछ कह रहे थे? थैंक यू। हाँ, पिछले 3 महीने से तो ममता दीदी भी जुड़ गई थी इस लिस्ट में। बिल्कुल, तो चलिए हम वो भी तो टूटे हुए पांव से सेल्फ गोल कर रही थी, तो अब और क्या बोले। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आके। अगले विषय पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे राजनीतिक पंडित जिन्होंने केजरीवाल जी के बारे में जो केजरीवाल जी ने आगे हरकत की उसका कुछ विश्लेषण करने की कोशिश किया। जरूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।